दोस्तों हमें अपनी जीभ से सही तरीके से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीभ पर लगी चोट जो है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर जीभ से चोट जो लगती है ना वो ज़िंदगी भर के लिए ठीक नहीं होती। इसीलिए हमें कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जो हम बोल देते हैं ना वो कभी वापस नहीं होता है। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिए। राजा था, वो बहुत कड़वा बोलता था। वो प्रत्येक व्यक्ति को गाली, प्रत्येक व्यक्ति को ताना, प्रत्येक व्यक्ति को धमकी देना वो उसका रोज़ाना का व्यवहार बन गया था। हर दिन का उसका वही तमाशा था, किसी को गाली देना, किसी को धमकी देना। अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति उसके पास कुछ बोल नहीं पाता था, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये स्थिति आ गई थी। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि जो आदमी या जिस आदमी को जो वस्तु सबसे बुरा लगता है ना उसे मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन क्या हुआ कि कुछ लोग सड़ा हुआ वस्तु लेकर आ गए, कुछ लोग मल मूत्र लेकर आ गए, कुछ लोग कीचड़ उठा कर ले आ गए, कुछ मतलब जिसको जो बुरा लगा वो अपने साथ लेकर आ गया। इन सब के बीच में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो क्या किया, एक मरा हुआ आदमी का शरीर का जीभ काट कर राजा के पास ले गया और राजा को दिखाया कि ये देखिए। तो राजा जब जीभ को देखे तो बोले कि भाई इसमें बुराई क्या है। उस आदमी ने कहा कि महाराज सारी बुराइयों का जड़ तो यही है, तलवार से काटे का इलाज हो सकता है, लेकिन कड़वी बात जो हृदय पे जो घाव पहुंचाती है ना उसका कभी इलाज नहीं हो सकता है। और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि इससे बुरा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। अब राजा को लज्जा महसूस हुई। उसने सोचा कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ, लेकिन वो चुप रहा। और क्या किया कि अगले दिन उसने बोला कि अगले दिन फिर वो दरबारियों से बोला कि जिस चीज़ को जो चीज़ सबसे अच्छा लगता है वो मेरे पास लेकर आए। दूसरे दिन कई आदमी घी लेके आए, कोई चीनी लेकर आया, कोई शहद लेकर आया, कोई फूल लेकर आया, कोई नारियल लेकर आया, किंतु वो बुद्धिमान आदमी आज भी एक मृतक का जीभ काट कर ले गया। राजा ने कहा कि अरे यार तू आज फिर कटा हुआ जीभ लेकर आया, तू तो कहता था कि इससे बुरा वस्तु कोई नहीं है, और आज मैं जब तुमको बोला कि सबसे अच्छा चीज़ लेकर आओ तो फिर ये जीभ लेकर आ गया। जीभ लेकर क्यों आया? उस आदमी ने राजा को कहा कि महाराज जीभ सबसे अच्छी वस्तु भी है और सबसे बुरी वस्तु भी है। उस आदमी ने राजा को समझाया कि ये जब मीठा बोलती है, ये जब सम्मान से, ये जब आदर से, ये जब प्यार से, ये जब भगवान का नाम लेती है तो इससे अच्छा कोई वस्तु नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ जब ये जीभ किसी को गाली देती है, किसी को बुरा कहती है, किसी को कड़वा बोलती है या फिर किसी को धमकी देती है तो इससे बुरा चीज़ कोई नहीं हो सकता है। राजा उस आदमी की बात को अच्छे से समझ गया और उसने अपनी भाषा में सुधार लाने की कोशिश की। दोस्तों इसीलिए हमें अपनी जीभ से ठीक तरह से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीभ पर लगी चोट जो होती है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से लगी चोट ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता। इसीलिए हमें जब भी बोलें बड़ी सावधानी के साथ बोलें और सोच समझ कर बोलें। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक अगला नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।